डिफरेंसेस बिटवीन देम, और हमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में 3 डिफरेंस भी बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लांट सेल का स्केच है और ये एनिमल सेल का स्केच है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि प्लांट सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 कवरिंग होती है, 2 लेयर्स होती हैं। एक नीचे वाली ये कवरिंग है और एक इसके ऊपर वाली। ये जो नीचे वाली कवरिंग है ये तो सेल मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में भी पाई जाती है, लेकिन प्लांट सेल में जो ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाली कवरिंग होती है ये होती है सेल वॉल, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इसके बाद यहाँ पर आप वैक्यूल देख सकते हैं। प्लांट सेल में एक सिंगल और बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि ज्यादातर एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होता। कुछ एनिमल सेल्स में वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो छोटे साइज के होते हैं और एक से ज्यादा होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप न्यूक्लियस को देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है और एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में नहीं होता। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो जगह होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जेली लाइक लिक्विड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। यहाँ पर आप क्लोरोप्लास्ट को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लांट सेल में ये ग्रीन सब्सटेंस होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं होता है। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस है स्टूडेंट्स, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। दूसरा डिफरेंस है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि प्लांट सेल में कलरफुल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें प्लास्टिड कहा जाता है, और प्लास्टिड्स ही प्लांट्स को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं और ये प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करते हैं। तीसरा डिफरेंस है, एन एनिमल सेल हैज यूजुअली नो वैक्यूल, ओनली सम एनिमल सेल्स हैव स्मॉल वैक्यूल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि यूजुअली एनिमल सेल्स में वैक्यूल नहीं होते हैं, कुछ एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज के एक से ज्यादा वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अ प्लांट सेल हैज अ लार्ज वैक्यूल इन इट, यानी कि प्लांट सेल में एक सिंगल और लार्ज यानी कि बड़ा वैक्यूल होता है। अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यानी कि हमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस बताने हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि ऐसी सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ऐसी सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स with these kinds of cells are called prokaryotes। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। द सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस with a nuclear membrane are called eukaryotic cells। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ऐसे सेल्स
जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि जिनका न्यूक्लियस प्रॉपरली बना होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ऐसी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। The organisms with these kinds of cells are called eukaryotes। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोट्स कहते हैं। All other organisms other than bacteria and blue-green algae are eukaryotes। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स है प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, अमीबा एटसेट्रा। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप MOS क्लास 8 साइंस के इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत इजी तरीके से और बहुत डिटेल में इस चैप्टर को आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, यानी कि सेल में क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, स्टेट दियर फंक्शन, और हमें क्रोमोसोम्स के फंक्शन भी बताने हैं, यानी कि वो काम क्या करते हैं। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कि क्रोमोसोम्स सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं और ये हेल्प करते हैं पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए उनके ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में। यानी कि क्रोमोसोम्स जो जीन्स को कैरी करते हैं ये हेल्प करते हैं एक जनरेशन के कैरेक्टर्स को दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। 8th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। यानी कि हमें ये एक्सप्लेन करना है कि सेल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती हैं। यानी हमें ये एक्सप्लेन करना है कि सेल्स ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाती है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, different cells combine to form tissues and tissues combine to form organs। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट सेल्स जब आपस में मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती हैं, और जब टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं यानी टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन्स बनाते हैं। सिमिलरली ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म बॉडी, और जब ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं यानी ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो वो बॉडी बनाते हैं। Therefore, cells are called the basic structural unit of every living organism। तो अब हम कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल्स होती हैं, यानी सेल्स ही हमारे शरीर को बनाती हैं। अब हम 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। यानी कि हमें यह बताना है स्टूडेंट्स कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही क्यों पाए जाते हैं, एनिमल सेल में क्यों नहीं पाए जाते। इसका आंसर है, क्लोरोप्लास्ट्स कैरी क्लोरोफिल विच सिंथेसाइज फूड इन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाने में मदद करता है। तो अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है यानी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसके लिए क्लोरोप्लास्ट जरूरी होता है, इसलिए प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता, यानी कि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते। सो एनिमल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स, इसलिए एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।